तो अपन बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। जो थायराइड ग्लैंड होती है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में, ब्लड सप्लाई के बारे में, और वो कौन कौन सी हार्मोन सीक्रेट करती है, कौन कौन सी सेल होती है उसमें जो कि हार्मोन सीक्रेट कर रही है, उनके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट वन थायराइड ग्लैंड की, तो थायराइड ग्लैंड है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड। यानी अपनी बॉडी के अंदर 2 टाइप्स की ग्लैंड्स होती है। कितने टाइप्स की ग्लैंड होती है? 2 टाइप्स की ग्लैंड होती है। कौन कौन सी? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो अपना सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड के अंदर डालती है, यानी इसको किसी डक्ट की आवश्यकता नहीं होती, किसी नलकी की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इस ग्लैंड को बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। और एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड बोले तो यानी इसको अपना सिक्रेशन डालने के लिए किसी नलकी की आवश्यकता होगी, किसी डक्ट की आवश्यकता होती है। इस टाइप से अपनी बॉडी के अंदर 2 टाइप से ग्लैंड्स को डिवाइड किया हुआ है। जो थायराइड ग्लैंड है वो कौन सी ग्लैंड है? यानी ये अपना जो सिक्रेशन होगा उसको डायरेक्ट ब्लड के अंदर डालेगी। तो कौन सी ग्लैंड है ये हुई एंडोक्राइन। कौन सी? एंडोक्राइन, यानी डक्टलेस ग्लैंड। ओके, तो थायराइड जो ग्लैंड होती है अपन उसको देखते हैं कि उसमें कितना वेट होता है। और उसकी साइज की बात करूं अगर मैं, तो अगर अपनी थायराइड ग्लैंड होती है उसकी साइज की बात करें तो वो 5 सेंटीमीटर तो लॉन्ग होगी। कितनी सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। ये है थायराइड ग्लैंड, तो ये 5 सेंटीमीटर तो लॉन्ग होती है और 3 सेंटीमीटर वाइड होती है, 2 सेंटीमीटर थिक होती है। ओके, यानी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो एच शेप की, कौन सी शेप की? एच शेप की, या बटरफ्लाई शेप, या फिर बटरफ्लाई शेप। ये देखो ये है थायराइड ग्लैंड। तो जो थायराइड ग्लैंड होती है वो या तो एच शेप की या फिर अपन बोलते हैं कि बटरफ्लाई शेप की होती है। ओके, तो उसकी साइज की बात करें तो 5 सेंटीमीटर तो ये लॉन्ग होगी। कितनी सेंटीमीटर लॉन्ग होगी? 5 सेंटीमीटर तो ये लॉन्ग होती है, 3 सेंटीमीटर ये वाइड होती है और 2 सेंटीमीटर ये थिक होती है। ओके, और बात करें अब अपन वेट की। अगर बात करें वेट की, जो थायराइड ग्लैंड है वो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। कौन सी? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो थायराइड ग्लैंड होती है वो, यानी जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके अंदर लार्जेस्ट ग्लैंड होगी। वो कौन सी होगी? वो होगी थायराइड ग्लैंड। किसमें? एंडोक्राइन के अंदर। और एक होता है एक्सोक्राइन, जो अभी बात किए थे अपन एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड की। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड उसके अंदर तो लार्जेस्ट ग्लैंड पूछे कोई अपन को तो अपन क्या बताएंगे? थायराइड ग्लैंड। कौन सी बताएंगे? थायराइड ग्लैंड। और अगर एक्सोक्राइन के अंदर पूछे तो वो कौन सी होगी? वो होगा लीवर। क्या होगा? लीवर। तो ये थी लार्जेस्ट की बात कि कौन सी ग्लैंड जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन के अंदर कौन सी ग्लैंड लॉन्ग है सबसे ज्यादा। तो अब बात करते हैं अपन हिस्टोलॉजी की, यानी जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर कौन कौन सी सेल होगी और वो कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है उनके बारे में अगर अपन बात करें तो वो स्टडी आती है किसके अंदर? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ टिश्यू। क्या? स्टडी ऑफ टिश्यू। तो जो थायराइड ग्लैंड है उसके टिश्यू की अगर अपन बात करें तो यानी ये थायराइड ग्लैंड है बटरफ्लाई शेप या एच शेप। ओके, तो मैं थायराइड ग्लैंड को यहां से लेता हूं। तो थायराइड ग्लैंड के अंदर 2 टाइप्स की सेल होगी। कितने टाइप की सेल होगी? 2 टाइप की सेल होगी। कौन कौन सी? फोलिकुलर और पैराफोलिकुलर। तो जो फोलिकुलर सेल होती हैं उनके बीच में, यानी ये फोलिकुलर सेल है। कौन सी सेल है? ये फोलिकुलर सेल है। और इन दोनों के बीच में, या जो फोलिकुलर सेल होगी अपनी थायराइड ग्लैंड के अंदर, तो उनके बीच में पैराफोलिकुलर सेल होती है। पैराफोलिकुलर सेल, जिनको अपन दूसरे वर्ड में क्या बोलेंगे? सी सेल। जिनको दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं?
सी सेल भी बोलते हैं। तो इस टाइप से जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर 2 टाइप्स की सेल होती हैं। कौन कौन सी? एक तो फोलिकुलर सेल होगी और एक पैराफोलिकुलर सेल होगी, जिनको अपन सी सेल भी बोल रहे हैं। ओके, अब अगर मैं बात करूं कि जो फोलिकुलर सेल होती है वो कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है, तो जो फोलिकुलर सेल होगी 2 टाइप्स की सेल है। फर्स्ट वन कौन सी? फोलिकुलर। जो फोलिकुलर सेल होती है वो कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है? वो करती है T3 और T4, T3 और T4 या थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन जो कि मेन हार्मोन होता है थायराइड ग्लैंड का। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन। और जो सेकंड सेल है कौन सी है? पैराफोलिकुलर। पैराफोलिकुलर, या इसको एक वर्ड में, इसको अपन एक नाम से और बोल रहे थे, वो कौन सा, क्या नाम था इसका? सी सेल। क्या था? सी सेल। ओके, तो जो पैराफोलिकुलर सेल्स होती है वो कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है? वो करती है कैल्सिटोनिन हार्मोन का। कौन से हार्मोन का? वो करती है कैल्सिटोनिन हार्मोन का। कौन से हार्मोन का? कैल्सिटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। तो ये थी थायराइड ग्लैंड, यानी थायराइड ग्लैंड, एक बार सुपरफिशियली मैं आपको बताऊं कि थायराइड ग्लैंड होती है वो अपने नेक रीजन में सिचुएटेड रहती है और ये बटरफ्लाई शेप या फिर एच शेप की होती है। और इसके वेट की बात करूं तो 25 ग्राम इसके अंदर वेट होगा। और इसके हिस्टोलॉजी की अगर अपन बात करें तो वो 2 टाइप की सेल होती है थायराइड ग्लैंड के अंदर। कितने टाइप के? 2 टाइप्स के, पैराफोलिकुलर सेल और फोलिकुलर सेल। जो फोलिकुलर सेल होगी वो कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है? T3 और T4 हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं या प्रोडक्शन करती हैं, या थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन या प्रोडक्शन करती हैं। कौन सी सेल? फोलिकुलर सेल। अब जो नेक्स्ट वन सेल थी वो कौन सी थी? वो थी पैराफोलिकुलर सेल। जो पैराफोलिकुलर सेल होती है वो कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करी थी? वो करी थी कैल्सिटोनिन का। कौन से का? कैल्सिटोनिन का। तो ये थी थायराइड ग्लैंड। ओके, और अगर अब मैं बात करूं कि जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके ब्लड सप्लाई की, जो अपने नेक रीजन के अंदर थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड है उसको ब्लड सप्लाई कौन कौन सी आर्टरी करती है? तो उसको जो सुपीरियर पार्ट होता है थायराइड ग्लैंड का, यानी ये थायराइड ग्लैंड इसका ये सुपीरियर ऊपर वाला जो पार्ट होगा उसको एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। कौन सी आर्टरी? जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है वहां से एक ब्रांच निकलती है, उसको बोलेंगे अपन कौन सी? सुपीरियर थायराइड आर्टरी। कौन सी ब्रांच निकलती है? सुपीरियर मतलब ऊपर की साइड थायराइड आर्टरी, जो कि जो सुपीरियर पार्ट है उसको ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करवाएगी। यानी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो हाई वेस्कुलर ग्लैंड होती है। क्या? हाई वेस्कुलर ग्लैंड होती है। तो इसको ब्लड सप्लाई एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से जो ब्रांच निकलेगी सुपीरियर थायराइड आर्टरी। ओके, और नीचे वाले साइड यानी इंफीरियर, यानी जो नीचे की साइड जो ब्लड सप्लाई होगी थायराइड ग्लैंड को वो सब क्लेवियन आर्टरी से होती है। यानी जो सब क्लेवियन आर्टरी होगी वहां से एक ब्रांच निकलती है, ये है सब क्लेवियन आर्टरी। यहां से ये ब्रांच निकलेगी जिसको बोलेंगे अपन इंफीरियर थायराइड आर्टरी, जो कि लेफ्ट लोब को ब्लड सप्लाई देगी। वो तो कौन सी हो जाएगी? लेफ्ट इंफीरियर थायराइड आर्टरी। और जो राइट लोब होगा उसको ब्लड सप्लाई देगी, वो कौन सी हो जाएगी? राइट इंफीरियर थायराइड आर्टरी। ओके, तो ये थी थायराइड ग्लैंड की ब्लड सप्लाई। और थायराइड ग्लैंड को प्रोटेक्ट कौन करके रखता है? यानी जो थायराइड ग्लैंड है उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? उसको करेंगे जो थायराइड कार्टिलेज होते हैं। कौन से? जो थायराइड कार्टिलेज होते हैं अपने नेक रीजन के अंदर, वो जो थायराइड ग्लैंड होगी उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और अगर किसी वजह से थायराइड ग्लैंड एनलार्जमेंट हो जाती है, ये जो थायराइड ग्लैंड है जो एनलार्जमेंट हो जाएगी, तो उस कंडीशन को बोलते हैं गोइटर। क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को बोलते हैं गोइटर। यानी देखा होगा आपने किसी किसी की गर्दन यहां से सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो उसको कौन सी डिजीज है? गोइटर। गोइटर किस वजह से हो रही है? जो थायराइड ग्लैंड है वो एनलार्जमेंट हो जाती है, इस वजह से
गोइटर होता है। अब बात करें कि अपन जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, जो थायराइड ग्लैंड की कौन सी सेल से सिक्रेट होता है? फोलिकुलर सेल से। कौन सी सेल से? फोलिकुलर सेल से। अभी बताया था कि जो थायराइड ग्लैंड है उसकी फोलिकुलर जो सेल होती है वो थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। तो जो थायरोक्सिन हार्मोन होगा वो क्या क्या फंक्शन करेगा अपनी बॉडी के अंदर, वो देखेंगे अपन। तो जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो मोस्टली अपनी बॉडी के अंदर वर्क करता है, यानी वो लगभग जो भी सिस्टम होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, उनके अंदर वो हेल्प करता है। कैसे? जैसे कि हार्ट। तो जो थायरोक्सिन हार्मोन होगा वो हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा। क्या करेगा? वो हार्ट रेट को बढ़ा देगा। तो वो हार्ट पे क्या वर्क करता है? जो हार्ट रेट होगी उनको इंक्रीज कर देगा। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन। ओके। और अगर मैं बात करूं ग्रोथ की, तो जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका। कैसे? जो मेंटल, फिजिकल और सेक्सुअल ग्रोथ होती है उनको इंक्रीज करता है। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन, जो कि सिक्रेट कहां से हो रहा है? थायराइड ग्लैंड के अंदर से। जो फोलिकुलर सेल होती हैं वो इसको सिक्रेट करती हैं, वो ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। यानी जो मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ और जो सेक्सुअल ग्रोथ होती है वो कौन सा हार्मोन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन। और अगर मैं बात करूं मेटाबॉलिज्म की, तो जो मेटाबॉलिज्म की जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म भी थायरोक्सिन हार्मोन करता है। यानी जो कार्बोहाइड्रेट है उसके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है, लिपिड के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देगा, और जो प्रोटीन होगा उसके मेटाबॉलिज्म को ये हार्मोन इंक्रीज कर देता है। ओके। और अगर मैं बात करूं नर्व सिस्टम में कि जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसका नर्व सिस्टम के अंदर क्या रोल है, अगर मैं नर्व सिस्टम की बात करूं तो नर्व सिस्टम के अंदर जो भी एक्टिविटीज होगी या मेंटल स्टिमुलेशन होता है उसको ये थायरोक्सिन हार्मोन इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। तो ये नर्व सिस्टम के अंदर इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जैसे जो गोनेड्स होते हैं उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन। और बीएमआर को भी बढ़ाता है। क्या करता है? जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट होती है जो बॉडी की, उसको इंक्रीज कर देता है। ओके। और स्केलेटल सिस्टम में क्या काम करेगा? इसके जो अपनी बोन होती है उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ा देता है थायरोक्सिन हार्मोन। और जीआई सिस्टम, तो जीआई सिस्टम उसके अंदर क्या काम करेगा? जीआई सिस्टम के अंदर जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो जीआई जो मोटिलिटी होती है, जो जीआई मोटिलिटी होती है उसको इंक्रीज कर देगा। क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। ओके। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, क्या हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया यानी जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसका सिक्रेशन बढ़ गया, तो जीआईटी सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बता सकते हो आप? जो जीआईटी सिस्टम है उसके अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो क्या काम कर रहा था? जो जीआई मोटिलिटी है उसको इंक्रीज कर रहा था। तो अगर थायरोक्सिन हार्मोन इंक्रीज होता है, क्या? जो थायरोक्सिन हार्मोन इंक्रीज होता है, हाइपर होता है, तो जीआई मोटिलिटी क्या होगी? हाइपर होगी। और अगर जीआई मोटिलिटी हाइपर हो गई तो डायरिया देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? डायरिया देखने को मिलेगा। और अगर मैं बोलूं कि हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, क्या हो गया? हाइपोथायरॉयडिज्म बोले तो जो थायरोक्सिन है उसका सिक्रेशन डिक्रीज हो गया, तो जीआईटी सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बताओ क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी जब इंक्रीज हो रहा था तो जीआई मोटिलिटी है वो इंक्रीज हो रही थी जिस वजह से डायरिया देखने को मिल रहा था, और अगर कम होगा तो जीआई मोटिलिटी कम हो जाएगी। ओके। कम हो जाएगी जीआई मोटिलिटी है वो, तो देखने को मिलेगा अपन को कॉन्स्टिपेशन। क्या देखने को मिलेगा? कॉन्स्टिपेशन। तो ये फंक्शन थे किसके? थायरोक्सिन हार्मोन के। ओके। अब एक हार्मोन और होता है कैल्सिटोनिन। कौन सा हार्मोन होता है? कैल्सिटोनिन, जो कौन सी सेल सिक्रेट कर रही थी?
कौन सी सेल कर रही थी उसको सीक्रेट? उसको कर रही थी पैराफोलिकुलर सेल। कौन सी सेल कर रही थी? पैराफोलिकुलर सेल, जो कि फोलिकुलर सेल होती है उनके बीच बीच में पाई जाती है पैराफोलिकुलर सेल, जिनको अपन सी सेल भी बोल रहे थे। कौन सी सेल बोल रहे थे? सी सेल। वो कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन कर रही थी? कैल्सिटोनिन का, कैल्सिटोनिन हार्मोन का। तो कैल्सिटोनिन के फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है वो कैल्शियम का मेंटेनेंस रखता है। क्या करता है? कैल्सिटोनिन का फंक्शन क्या होगा कि जो सीरम लेवल है ऑफ ब्लड, जो ब्लड का सीरम लेवल है उसके अंदर जो कैल्शियम होता है उसका मैनेजमेंट कैल्सिटोनिन हार्मोन करता है। ओके, तो ये थी अपनी थायराइड ग्लैंड। अब अगर मैं बात करूं पैराथायराइड ग्लैंड की, तो पैराथायराइड जो ग्लैंड होती है वो, जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है वो जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके पोस्टीरियर वाले पार्ट पे होती है। कहां पे होती है? उसके पोस्टीरियर वाले पार्ट में होती है। यानी ये थायराइड ग्लैंड थी तो इसका अगर मैं पोस्टीरियर पार्ट देखूं, पीछे वाला पार्ट देखूं, तो वहां पे अपन को डीपली दोनों लोब के अंदर पैराथायराइड ग्लैंड सिचुएटेड रहती है। नंबर में 4 होती है, सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर में वो 4 होती है पैराथायराइड ग्लैंड। ओके, जो कि जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके पोस्टीरियर पार्ट में जो लोब होते हैं उनके अंदर डीपली सिचुएटेड रहती है। तो अब बात करते हैं अपन जो पैराथार्मोन था या पैराथायराइड हार्मोन था जो कि पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रेटेड हो रहा था, उसकी बात करेंगे अपन। तो जो पैरा हार्मोन था उसके फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो कैल्शियम सीरम लेवल होता है, जो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल होता है उसको इंक्रीज करता है। उसको क्या करेगा? ये इंक्रीज करेगा। यानी अगर पैराथार्मोन, जो पैराथार्मोन होता है उसका सिक्रेशन हाई पर हो गया, हाई पर या बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है उसका सिक्रेशन, तो जो कैल्शियम लेवल है उसका रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। कहां पे? इंटेस्टाइन होती है वहां पर कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा और ब्लड के अंदर आ जाएगा। और जो किडनी होती है वहां पर कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन होने लगेगा, एक्स्ट्रा रीअब्जॉर्प्शन होने लगेगा, जिससे जो ब्लड कैल्शियम लेवल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये फंक्शन था किसका? पैराथायराइड हार्मोन का। और एक हार्मोन कौन सा था? कैल्सिटोनिन हार्मोन। जो कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है जो कि थायराइड ग्लैंड की सी सेल से सिक्रेट होता है, वो तो जो कैल्शियम होगा ब्लड के अंदर उसको डिक्रीज करेगा। वो तो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और जो पैराथायराइड हार्मोन होगा वो कैल्शियम लेवल को ब्लड के अंदर इंक्रीज करता है। तो ये दोनों हार्मोन कौन कौन से? पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन होते हैं। ये कैल्शियम लेवल का मैनेजमेंट रखते हैं ब्लड के अंदर। इस टाइप से जो थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड है ये अपनी बॉडी में वर्क करती है, फंक्शन करती है।